दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने जीवन में कुछ नया और बेहतर करने का प्रयास भी ज़रूर कर रहे होंगे। आप सबकी तैयारी आशा करती हूँ कि बहुत अच्छी चल रही होगी और इसी के साथ साथ इस क्लास में जो क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं वो आपको कम टाइम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं और ये आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेंगे और आपको डायरेक्ट ऐसे ही क्वेश्चन पेपर में देखने के लिए भी मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। क्वेश्चन नंबर 1 हमें यहाँ पर दिया हुआ है, शरीर से पसीना सबसे अधिक कब निकलता है। तो हमारे शरीर से पसीना जो है सबसे अधिक कब निकलता है, क्वेश्चन ये है। तो जब तापक्रम अधिक हो और हवा जो हो वो आर्द्र हो, तो उस टाइम पर हमारे शरीर से पसीना सबसे ज़्यादा निकलता होगा। और ये आपने फील भी किया होगा, जब ताप ज़्यादा होता है तो हवा आर्द्र हो तो उस स्थिति में हमारे शरीर से जो पसीना है, स्वेट है, वो ज़्यादा निकलता है। नेक्स्ट है, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है। देखिए, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र आपसे बहुत बार पूछा जाता है पेपर में। तो C6H12O6, यहाँ पर तो ऐसे लिखा जाएगा, लेकिन अगर आपको देखने के लिए वैसे मिलेगा पेपर में तो इस तरह से लिखा होगा C6H12 और O6। ये होता है ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाभिकीय संयंत्र में मॉडरेटर का क्या कार्य है। तो नाभिकीय संयंत्र के अंदर जो मॉडरेटर लगा होता है, इसमें न्यूट्रॉनों को धीमा करने का काम जो होता है वो मॉडरेटर का होता है। ये न्यूट्रॉनों को धीमा करता है। नेक्स्ट है, ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है, हमें बताना है। तो ग्रीन हाउस जो गैस है, इसको सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाली जो गैस है वो CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड है। इसी के साथ CFC भी इसमें अपना योगदान देती है, मतलब ग्रीन हाउस गैस जो है वो भी है एक इसी का ही पार्ट है। नेक्स्ट है, ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयुक्त होता है। तो ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए यूज़ किया जाता है ऑडियोमीटर का। नेक्स्ट, डिप्थीरिया बीमारी किसको प्रभावित करती है। तो डिप्थीरिया जो होती है ये गले से संबंधित बीमारी है। हमारे गले का जो तंत्र होता है पूरा, उसको डैमेज करता है ये, तो गले से संबंधित है डिप्थीरिया बीमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरिया को प्राय खाद की तरह प्रयोग किया जाता है, क्यों। तो यूरिया को खाद की तरह यूज़ किया जाता है, आपने बहुत देखा होगा खेतों में यूरिया का यूज़ होते हुए, क्योंकि ये क्या करता है, ये नाइट्रोजन का एक अच्छा स्रोत होता है, तो इसलिए ही यहाँ पर यूरिया को यूज़ किया जाता है नाइट्रोजन के स्रोत के रूप में। नेक्स्ट है, खून को बहाने से रोकने में कौन सा विटामिन भाग लेता है। देखिए, आपने देखा होगा जब आपके हाथ में या कहीं पर भी चोट लग जाती है तो खून बहना स्टार्ट हो जाता है और खून जो है वो बहता रहता है, लेकिन थोड़े टाइम बाद वहाँ पर ब्लड का एक थक्का सा जम जाता है, जिसकी वजह से हमारा खून जो है वो बहना बंद हो जाता है। तो ये सब जो होता है विटामिन के कारण होता है। अगर विटामिन के की कमी होगी तो हमारा ब्लड जो है वो बहने से रुकता नहीं है, फिर वो बहता ही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खानों में अधिकतर धमाके किसके परस्पर मिलने के कारण होते हैं। तो जो खाने होती हैं जहाँ पर पटाखे बनाए जाते हैं, वहाँ पर जो धमाके होते हैं उसका सबसे ज़्यादा बड़ा कारण जो है वो हवा के साथ मीथेन का मिलना जो है, इनके कारण क्या होता है, खानों में यहाँ पर धमाके होते हैं। तो हवा के साथ मीथेन गैस जो होती है मिल जाती है। मीथेन का फॉर्मूला भी आपको याद रखना है, CH4, इसका रासायनिक सूत्र है ये। नेक्स्ट है, कीड़ों के बारे में अध्ययन को क्या कहते हैं। तो कीड़े के अध्ययन को कहा जाता है एंटेमोलॉजी। एंटेमोलॉजी में हम क्या करते हैं, कीड़ों का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडलीय वायुमंडलीय परत जो बिना तार संचार हेतु जानी जाती है वो कौन सी है। तो देखिए, वायुमंडल की वो परत जहाँ पर बिना तारों के ही संचार होता है या वहाँ से संचार की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है, तो वो है आयनोस्फेयर। कौन सी है, आयनोस्फेयर। नेक्स्ट है, सौर मंडल को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है। तो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम करता है सोलर सेल। ये सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है। तो देखिए, सबसे अधिक जो तरंग दैर्घ्य होती है वो रेड यानी कि लाल कलर की होती है, जबकि सबसे कम वॉयलेट कलर की होती है। नेक्स्ट है, नाभिकीय विखंडन में ऊर्जा किस रूप में निकलती है। तो नाभिकीय विखंडन में जो ऊर्जा है वो रासायनिक ऊर्जा के रूप में यहाँ पर निकल के सामने आती है। नेक्स्ट है, प्रतिध्वनि किस कारण सुनी जाती है।
देखिए आपने देखा होगा जब आप कहीं पहाड़ों वगैरह पर अगर गए हों तो वहाँ से जब आप बोलते हैं या फिर तो वहाँ से आपको रिवर्स आवाज़ आती है। या फिर आपने देखा होगा जब कोई खाली कमरा होता है और आप वहाँ पर बोलते हैं तो वहाँ पर भी आपको अपनी प्रतिध्वनि सुनाई देती है। तो इसका जो कारण है वो ध्वनि तरंगों का प्रवर्तन है। ध्वनि तरंगों के प्रवर्तन के कारण ही आपको प्रतिध्वनि जो है वो अपनी सुनाई देती है। नेक्स्ट है, शुद्ध जल का क्वथनांक फ़ारेनहाइट स्केल पर क्या होगा? तो शुद्ध जल का क्वथनांक फ़ारेनहाइट पर होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये शुद्ध जल का क्वथनांक है फ़ारेनहाइट पर। नेक्स्ट है, वयस्क मनुष्य में रक्त का आयतन कितना होता है? तो एक वयस्क मनुष्य के अंदर रक्त का आयतन लगभग 5 लीटर होता है। नेक्स्ट है, एक तत्व को दूसरे तत्व में बदलने के लिए क्या आवश्यक है? यानी कि अगर हमें किसी एक तत्व को दूसरे तत्व में बदलना है, मान लिया दूध है, दूध से हमें दही बनानी है, तो ये कैसी प्रक्रिया होगी? तो ये एक रासायनिक प्रतिक्रिया। तो क्या करना पड़ेगा उसके लिए? हमें रासायनिक प्रतिक्रिया इसके लिए आवश्यक है, एक तत्व को दूसरे तत्व में बदलने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की परपटी पर कौन सी धातु बहुतायत मात्रा में मिलती है? तो यहाँ पर जो मिलती है वो है हमारी एल्यूमिनियम। देखिए जब हम पृथ्वी की बात करते हैं तो हम उसको 3 लेयर में बांट के पढ़ते हैं पृथ्वी को, सियाल, सीमा और निफे। तो सबसे बाहरी जो परत होती है उसको हम बोलते हैं सियाल। सियाल, तो सियाल का मतलब क्या है? यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा दिखता होती है भूपरपट्टी पर वो सिलिका और एल्यूमिनियम की होती है। तो याद रखिएगा भूपरपट्टी पर जो बहुतायत में पाई जाती हैं धातु वो सिलिका और एल्यूमिनियम होती है जो भूपरपट्टी पर पाई जाती है। इसके नीचे वाली को हम कहते हैं सीमा और जो सबसे नीचे होती है उसको कहते हैं निफे। उसमें निकिल और फेरस की अधिकता पाई जाती है और जबकि सीमा में सिलिका और मैग्नीशियम की अधिकता पाई जाती है। तो सियाल, सीमा, निफे ये तीनों क्या होती है? पृथ्वी की परतें हैं। नेक्स्ट है, निमोनिया में कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो निमोनिया में जो लंग्स होते हैं, फेफड़े, वो इससे ज़्यादा प्रभावित होते हैं निमोनिया के अंदर। नेक्स्ट देखिए आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, एक बैरल में कितने लीटर होते हैं? आपको ये बताना है। 158 लीटर, 159 लीटर, 160 लीटर या 161 लीटर। आपको कमेंट में इसका जवाब देना है कि आपका सही आंसर क्या होगा। और फिर मिलेंगे कल ऐसे ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के साथ। और अगर आप पीडीएफ भी लेना चाहते हैं इस क्लास की तो आपको पीडीएफ मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, वहाँ से जाकर आप लिंक के थ्रू टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पर ही फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पीडीएफ मिल जाएगी और वहाँ से आप इजीली इसको पढ़ सकते हैं। तो फिर मिलते हैं कल एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।